जैसे सूखे फल आवश्यक और महंगे हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों का एक पावर हाउस हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सूखे फल हमारे आहार का बहुत जरूरी हिस्सा हैं क्योंकि इनमें भारी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से आपके दिखने और महसूस करने के तरीके में सुधार हो सकता है। करेक्ट। इसलिए सूखे फल आपके भोजन के बीच में आपके पेट के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ता हो सकते हैं। और वे अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और प्रोटीन, विटामिन, आहार फाइबर और खनिजों से भरपूर होते हैं और बहुत सारे लाभों से भरपूर होते हैं। अंजीर हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। बैंगनी सूखे अंजीर थोड़े नारंगी पीले रंग के होते हैं और उनके अंदर सैकड़ों छोटे बीज होते हैं। हल्के मीठे सूखे अंजीर सैकड़ों पोषण लाभों से भरपूर हैं। अंजीर विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम सहित अन्य घटकों से भरपूर होता है। यदि आप श्वसन या प्रजनन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो अंजीर अद्भुत काम करता है। आपकी त्वचा को स्वस्थ और झुर्रियों से मुक्त रखता है। कौन सुंदर और जवान नहीं दिखना चाहता? ड्राई फ्रूट्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रख सकते हैं। वे आवश्यक तेलों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाने और उम्र बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। कब्ज से लड़े सूखे मेवों में भारी मात्रा में आहार फाइबर होते हैं जो कब्ज से लड़ने और आपके आंत तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बादाम और काजू स्तन कैंसर को रोकने के लिए जाने जाते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं जो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की गतिविधि को रोकते हैं। कोरिलस पेड़ से प्राप्त हेज़लनट विटामिन, खनिज, वसा और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। हेज़लनट्स मीठे स्वाद वाले मेवे हैं जिन्हें कच्चा खाया जाता है, भूना जाता है या पेस्ट में पीसकर डिप के रूप में या विभिन्न व्यंजनों के अतिरिक्त उपयोग किया जाता है। हेज़लनट्स में प्राकृतिक शर्करा होती है जो आपको लंबे समय तक पेट भरा रहने में मदद करती है। गोल आकार के इन फलों के कई फायदे हैं। सूखे मेवे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं और रक्तचाप को सामान्य कर सकते हैं, खासकर किशमिश। ये हृदय रोग, स्ट्रोक आदि के खतरे को भी कम करते हैं। जिन लोगों को लगातार खाने की आदत है, उनके लिए पिस्ता एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पिस्ता आपकी भूख को दबा सकता है और आपके शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। आगे यह ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, तांबा, बहुत अच्छा लग रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक और पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दिल के आकार के इस सूखे फल में सूजनरोधी गुण होते हैं जो विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। किशमिश सूखे अंगूर हैं जिनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है। यह आयरन का एक समृद्ध स्रोत है और एनीमिया के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजाना मुट्ठी भर किशमिश आपके पाचन तंत्र के लिए उत्कृष्ट हो सकती है और एसिडिटी और कब्ज के इलाज में मदद कर सकती है। सूखे फल पोषक तत्वों, विशेषकर फाइबर से भरपूर एक स्वस्थ और सुविधाजनक नाश्ता है। फाइबर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा नियंत्रण में भी लाभ पहुंचा सकता है। सूखे फल में ताजे फल की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होते हैं जो इसे पोषण बढ़ाने का एक शानदार तरीका बनाता है। खुबानी आपको विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके आपकी भूख को दबा सकती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है जो आंतरिक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हालांकि सूखे फल को कम मात्रा में खाना आवश्यक है क्योंकि इसमें चीनी और कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है। सूखे फल चुनते समय बिना चीनी वाले या केवल हल्के मीठे वाले विकल्पों की तलाश करें और अतिरिक्त चीनी के लिए लेबल की जांच करें। थोड़ी सी योजना के साथ सूखे मेवे आपके आहार का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हिस्सा हो सकते हैं। खजूर उष्णकटिबंधीय फल हैं जो सूखे या गीले हो सकते हैं। सूखे खजूर पाचक फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी भूख को दबाकर आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद करते हैं। आयरन से भरपूर यह फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कई तरह से मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा लाभ यह है कि वे हीमोग्लोबिन निर्माण आयरन का एक अच्छा स्रोत हैं। यही कारण है कि यह एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। इसमें फोलिक एसिड जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जो नई लाल रक्त कोशिकाओं और विटामिन सी का उत्पादन करने में मदद करते हैं जो आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं।
करेक्ट। काजू अपने स्वादिष्ट स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है। यस। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देते बहुत अच्छा लग रहा है, धोया हुआ रात में भिगने के लिए रखा हुआ था, मस्त लग रहा है खाने में। हैं। उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यस। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। यस। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इसके विभिन्न लाभों के कारण आप इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा। अखरोट में मौजूद फैटी एसिड आपके शरीर में वसा को कम करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छी। सूखे फल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। यस। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से सूखे खुबानी खाने से डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बादाम को आमतौर पर ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बादाम विटामिन ई, आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। यस। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वस्थ और फिट शरीर के लिए रोजाना सुबह थोड़ी मात्रा में भीगे हुए बादाम खाएं। इसके अलावा सूखे फल को कोलन कैंसर से बचाने में भी मददगार पाया गया है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हैं, तो कुछ सूखे फल लें। पिस्ते मीठे और थोड़े गर्म होते हैं, यस। जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। और कैसी हो? सूखे मेवे आपकी हड्डियों को भीगा हुआ बादाम खा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्टी लग रहा है, मीठा हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, टेस्टी है और चबाने में भी मज़ा आ रहा है। और उदाहरण के लिए सूखे खुबानी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। अखरोट स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है और कम मात्रा में सेवन करने पर सभी दोषों के लिए फायदेमंद माना जाता है। वे मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं। सूखे आलू बुखारे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी उच्च मात्रा में होते हैं। ये दो खनिज हड्डियों के घनत्व के लिए महत्वपूर्ण है। यस। इसके अलावा सूखे फल सूजन को कम करने और कोशिका क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे बताओ। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन एक मुट्ठी सूखे फल खाने से आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। यस। किशमिश और काजू एक दूसरे के विपरीत हैं। किशमिश अंजीर या अंजीर की तरह मीठी और ठंडी होती है, जो इसे पित्त और वात दोषों के लिए आदर्श बनाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। यस। दूसरी ओर काजू को भारी और गर्म माना जाता है, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। यस। वे शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। आगे। सूखे फल वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यस। ताजे फल के विपरीत, जिसमें अक्सर चीनी और कैलोरी अधिक होती है, सूखे फल में चीनी और कैलोरी कम होती है। करेक्ट। इसके अलावा सूखे मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो खाने के बाद आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करते हैं। इन कारणों से सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। यस। मिश्रित मेवे, सब्जियां, ग्रीक दही या यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा स्नैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। मुन्ना। सूखे फल चुनते समय ऐसी किस्मों का डेली थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, शरीर हमारा फिट रहता है और बहुत अच्छी रहती है, खाने में भी अच्छा है। आसान है। यस। हालांकि थोड़ी योजना और संयम के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। हाँ। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है।
अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं। सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है, जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। बाहर रहने से मूड अच्छा हो सकता है, तनाव का स्तर कम हो सकता है, रचनात्मकता बढ़ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कुछ सूखे फल शामिल करें। आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म का चयन करना सुनिश्चित करें। सूखे फल में स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ए और सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल है। बस मुट्ठी भर किशमिश या खुबानी आपकी त्वचा को निखार सकती है, इसकी बनावट और रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा सूखे फल में मौजूद प्राकृतिक शर्करा त्वचा को एक्सफोलिएट करने, उसे नरम और अधिक चमकदार बनाने में मदद कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भले ही शीर्ष स्वास्थ्य युक्ति की तरह न लगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मदद के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय निकालने से तनाव दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और आपको अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। अगली बार जब आप ऐसे नाश्ते की तलाश में हो जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक, प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत। हंसी उन रसायनों के स्राव को ट्रिगर करती है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं और मन की सकारात्मक स्थिति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। हंसी एपिनेफ्रीन और वृद्धि हार्मोन के साथ साथ कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है, 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने अच्छा महसूस कराने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो आपको खुश रखने और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन नंबरों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग हमें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक रखती है और इससे हमें पर्याप्त सावधानी बरतने में मदद मिलती है। अपने शरीर को समय देना स्वस्थ जीवन और समग्र कल्याण के वादे की तरह है। अकेले समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। अपने आप को जानें, पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं और अपना सबसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। प्रधानमंत्री स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको पूरे दिन में प्राप्त होने वाला सबसे सकारात्मक अनुभव है।
ओके सर। यह आपका ध्यान उन चीजों पर लाने में मदद करता है जो आपको नहीं करना चाहिए और जो चीजें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अक्सर करना चाहते हैं। जी सर। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। हाँ। अपने कार्यालय के आसपास थोड़ी देर टहलें या गाड़ी चलाने के बजाय बाइक चलाएं। जी। जोरदार व्यायाम आवश्यक है, लेकिन दिन भर घूमना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, साथ ही आपके दिमाग और शरीर को भी लाभ पहुंचाएगा। ओके सर। मानव शरीर को सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्याप्त रूप से न घूमना स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित करता है। जी। नियमित रूप से योग में भाग लेने से कठोर मांसपेशियों में सुधार हो सकता है, सांस लेने में सुधार हो सकता है, मुद्रा में सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है, नींद में सुधार हो सकता है, शरीर के दर्द में राहत मिल सकती है, तनाव का स्तर कम हो सकता है और लचीलापन बढ़ सकता है। योग न केवल शारीरिक रूप से उत्थान करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी बढ़ाता है। ओके सर। यह सच है, हंसी सशक्त औषधि है। हाँ। यह लोगों को उन तरीकों से एक साथ खींचता है जो शरीर में स्वस्थ शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाते हैं। हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक हेलो बाबा। हेलो। हंसी की तुलना में आपके दिमाग और शरीर को वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ भी तेजी से या अधिक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता है। हाँ हाँ। हास्य आपके बोझ को हल्का करता है, आशा जगाता है, आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको जमीन से जुड़े, केंद्रित और सतर्क रखता है। ओके सर। यह आपको गुस्सा छोड़ने और जल्दी माफ करने में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। हंसी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुस्कुराहट और दयालुता की तरह अधिकांश लोगों को लगता है कि हंसी संक्रामक है। हाँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक हंसी लाते हैं, तो आप संभवतः अपने आसपास के लोगों को अधिक हंसने और इन लाभों को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। करेक्ट। यह सच है कि तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हाँ। जब नकारात्मक विचार आपके दिन में व्याप्त हो जाते हैं, तो यह समग्र तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम कर सकता है, जिससे बीमार होना आसान हो जाता है। ओके, हंसते रहो। इसके विपरीत हंसी और सकारात्मक विचार न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ते हैं, जो न केवल तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं, बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। ओके सर। दोस्तों के साथ मूवी या कॉमेडी क्लब में जाना आपके जीवन में और अधिक हंसी लाने का एक शानदार तरीका है। अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते रहिए, जहाँ खुशी हो, जहाँ हरियाली दिखे वहाँ टाइम बिताते रहिए, बहुत अच्छी बात है। और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करें, अच्छा लगता है। अपने शरीर के वजन, भारी बैग या प्रतिरोध बैंड का उपयोग करके शक्ति प्रशिक्षण कर सकते हैं। आप पानी में प्रतिरोध पैडल का उपयोग भी कर सकते हैं या रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। ओके सर। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं या विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता हो सकती है। जी जी। हंसी मेरी सर्वकालिक पसंदीदा तनाव प्रबंधन रणनीतियों में से एक है, क्योंकि यह मुफ्त, सुविधाजनक और कई मायनों में फायदेमंद है। जी सर। आप निम्नलिखित रणनीतियों से अपने जीवन में अधिक हंसी पा सकते हैं। ओके। नियमित व्यायाम मधुमेह, हृदय रोग, कई प्रकार के कैंसर, अवसाद और चिंता और मनोभ्रंश जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है, मानो हमें सक्रिय होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता है। ओके सर। और याद रखें, व्यायाम को जटिल नहीं होना चाहिए। यह सप्ताह में कुछ बार थोड़ी सैर करने जितना सरल हो सकता है। हाँ हाँ। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि। ये बादाम का अंदर का पार्ट है, वो पूरे वाइट कलर है, पूरा अच्छा लगता है दिखने में, पूरा वाइट है। अंकुरन निकलना शुरू हो गया है, अंकुरित होना शुरू हो गया है, अच्छा लगता है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है। ओके। और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। यस। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। हाँ। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। जी जी। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। ओके सर। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। ओके सर। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। ओके सर। सुबह हुआ, कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। वे आपको आराम करने,
बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। ऊबा हुआ कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। अधिक ऊर्जा चाहते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन में आप अपने ज़िंदगी में अधिक ऊर्जा चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स खाइए। ड्राई फ्रूट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे आई और बॉडी पार्ट्स और विभिन्न बॉडी पार्ट्स के लिए भी अच्छा रहता है। और जय श्री राम बोलते रहिए ज़िंदगी में। चाहे उनकी उम्र, लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, तेज सैर से मदद मिल सकती है। शारीरिक गतिविधि कई मस्तिष्क रसायनों को उत्तेजित करती है जो आपको खुश, अधिक आराम और कम चिंतित महसूस करा सकती है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप अपनी उपस्थिति और खुद के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपके आत्मसम्मान में सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम दिनचर्या स्थापित करने से उच्च स्तर का आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के अनंत अवसर है और ऐसा करते समय आप अपना ख्याल रखेंगे। अपने शरीर के प्रति आश्वस्त होने का सबसे अच्छा तरीका है इसे गतिविधि के साथ मनाना। इसे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की संतुष्टि के साथ जोड़ें और आप पाएंगे कि व्यायाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक महान उपकरण हो सकता है। व्यायाम अतिरिक्त वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है या वजन कम होने से बचा सकता है। जब आप शारीरिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो आप कैलोरी जलाते हैं। गतिविधि जितनी अधिक तीव्र होगी, आप उतनी ही अधिक कैलोरी जलाएंगे। नियमित रूप से जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हर दिन व्यायाम करने के लिए बड़ा समय नहीं मिल पाता है तो चिंता न करें। किसी भी प्रकार की गतिविधि न होने से बेहतर है। व्यायाम के लाभ प्राप्त करने के लिए भीगे हुए बादाम को मैं छिलका को और उसके छिलका उसके सीड्स के ऊपर के छिलके को हटाकर खा रहा हूँ, तो इससे और ज़्यादा मीठा लगता है। पहले मैं छिलके के साथ खा रहा था तो उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है छिलके को हटाकर खाने से। ये है उसका बाहरी पार्ट है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, बहुत अच्छा, और इंटरनल पार्ट वाइट कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। की मात्रा को बढ़ा सकता है। लगभग कोई भी व्यायाम इसमें मदद कर सकता है, इसलिए अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनें और अच्छे 30 मिनट का समय लें। यदि आप देर रात घूमने जाते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। व्यायाम आपके ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और आपके हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। और जब आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है तो आपके पास दैनिक काम निपटाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से वजन और शरीर की स्थिति अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका वजन अधिक हो सकता है तो स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में अपने माता-पिता या डॉक्टर से बात करें। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो हर बार भोजन करते समय स्वस्थ विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, यानी भोजन और नाश्ता। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। यह आपको हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इस बादाम का, बहुत ही टेस्टी शब्द है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए।
स्वस्थ संतुलित आहार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। वास्तव में 80% तक समय पूर्व हृदय रोग और स्ट्रोक को आपकी जीवन शैली विकल्पों और आदतों जैसे स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से रोका जा सकता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है, इसलिए हर दिन प्रोटीन खाएं। स्वस्थ भोजन करने से आपके शरीर को नई कोशिकाओं के निर्माण, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और हर दिन सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अभी स्वस्थ भोजन करने से भविष्य में मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। आप में अधिक ऊर्जा होगी और आप अधिक सतर्क रहेंगे। आपको केक, आइसक्रीम या पिज्जा छोड़ना नहीं है, बस याद रखें कि इन्हें ज्यादा न खाएं। ज़्यादा ना खाएं। जंक फ्रूट गुटखा खाने के जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और पालन करना कुछ ऐसा है अच्छा लगता है। आपको जीवन भर करना चाहिए। हमारे सिस्टम के उचित पोषण और कामकाज के लिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से चलने और अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रणाली में सुधार करता है, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार आपको वजन बढ़ने या मोटापे जैसी जीवन शैली की समस्याओं के जाल में फंसे बिना एक सुडौल शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार खाने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट शामिल है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वसा से भरपूर आहार से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। ये है बादाम अंकुरित होना स्टार्ट हो गया है। ये है बहुत अच्छा, पूरा व्हाइट लग रहा है। आहार आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और पुरानी बीमारी। ये है बादाम अंकुरित होना स्टार्ट हो चुका है, जो पूरे दूध की तरह व्हाइट दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मस्त बादाम रहा है। ये इसके चारों साइड का बादाम मस्त लग रहा है। बादाम नियमित व्यायाम आपके शरीर अच्छा लग रहा है खाने पीने में। बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन बनाने के लिए करता है। तो हमारे पास जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हमारे पास उतना ही अधिक ऊर्जा भंडार होगा। नियमित शारीरिक गतिविधि आपको तेजी से सोने, बेहतर नींद पाने और आपकी नींद को गहरा करने में मदद कर सकती है। बस सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम न करें, अन्यथा आप सोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन खाने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ आहार आपके संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति में सुधार कर सकता है। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तेज सैर आपको तरोताजा महसूस करा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम जैसे चलना आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह थकान को कम
पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने और अधिक दुबली मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप ताकत और कंडीशनिंग के बीच अंतर पर अधिक गहराई से विवरण चाहते हैं, निम्न रक्तचाप, बेहतर रक्त परिसंचरण और हृदय रोग का खतरा कम। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पैदल चलना आपके दिल को स्वस्थ रखने और उच्च रक्तचाप को रोकने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हार्ट फाउंडेशन ने पाया कि प्रतिदिन औसतन 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 35% तक कम हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और इस बादाम का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, एकदम मीठा लग रहा है, मीठा मीठा मस्त लग रहा है खाने में। को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। हमारे पर्यावरण के संतुलन और शुद्धता को बनाए रखने के लिए जंगली जानवर का संरक्षण और अपना ध्यान रखें और जंगली जानवरों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वे हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं और प्योर बनाए रखते हैं, प्योर एंड बैलेंस बनाए रखते हैं। और हमारी आखिरी इच्छा है कि आप लोग धरती की सुरक्षा करें। जानवर का संरक्षण हमारे पर्यावरण की शुद्धता और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जंगली जानवर अपने पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या के रुझान और व्यवहार पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में काम कर सकते हैं। जब जंगली जानवर फल खाते हैं और फिर विभिन्न स्थानों पर बीज उत्सर्जित करते हैं, तो वे पौधों की प्रजातियों के प्रसार में योगदान करते हैं, जिससे स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जंगली जानवर की आबादी और उनके आवासों का संरक्षण आवश्यक है। जंगली जानवर के प्रति अपना प्यार साझा करना जंगली जानवर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे अधिक लोग इस लोकप्रिय शौक से जुड़ेंगे, पृथ्वी की समृद्धि और विविधता सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल हर कोई वन्यजीवों के संरक्षण की बात कर रहा है। वन्यजीव शोधकर्ता, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सभी वन्यजीवों को विलुप्त होने से बचाने पर काम कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि वन्यजीवों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा क्यों है और हमें उन्हें क्यों बचाना चाहिए। यदि वन्यजीव विलुप्त हो जाते हैं या उनकी आबादी में काफी गिरावट आती है, तो यह हमें एक बेजान सुबह से कहीं अधिक प्रभावित करेगा। यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इसका न केवल हम मनुष्यों पर बल्कि इस ग्रह पर रहने वाली लाखों अन्य प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन्यजीवों का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। इस ग्रह पर रहने का समान अधिकार है। वन्य जीवन और वनों के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। जंगली प्रजातियों और उनके आवास की सुरक्षा के माध्यम से स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों और उनकी आबादी को बनाए रखा जाता है। इस प्रथा को वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। विभिन्न संरक्षण रणनीतियों का उपयोग करके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मानव और वन्य जीवों की आने वाली पीढ़ियां प्रकृति से घिरी रहेंगी, जिससे वे प्रकृति से प्यार करेंगी और वन्य जीवों के महत्व को समझ सकेंगी। इसके अलावा वन्य जीव रोग पैदा करने वाले कीटों के विभिन्न प्रतिरोधी उपभेदों के लिए जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं। वन्य जीवन के माध्यम से भोजन का उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। पक्षी, चमगादड़ और मधुमक्खियां जैसे विभिन्न परागण कारक पौधों की
उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन एक औषधीय स्रोत के रूप में भी योगदान देता है। सूक्ष्म जीव जंतुओं, कवकों, जीव जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों से मनुष्य किसी न किसी रूप में लाभान्वित होता है। जंगली पौधों की प्रजातियां विभिन्न औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न प्रजातियों की उनके पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों पर मानव और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ बातचीत का अध्ययन करने से वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। पर्यावास का विनाश, शरण, अवैध शिकार, अत्यधिक दोहन और विखंडन वन्य जीवों और इसकी आबादी के सामने आने वाले अधिकांश खतरों के अंतर्निहित कारण है। इसके अलावा प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी अचानक आवास विनाश का कारण बनता है। वन्य जीवों की रोकथाम के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकार बहुत अच्छे तरीके से वन्य जीवों को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। इसीलिए जंगल अगर रहेंगे तो जंगली जानवर रहेंगे, और जंगली जानवर रहेंगे तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पेड़ पर उगेंगे जो हमारे पास है, हमारे बच्चे भी खाए। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। जीवन जंगलों को कार्बन को अधिक कुशलता से संग्रहित करने में भी मदद कर सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पेड़ों की कई प्रजातियां अपने बड़े मांसल फलों को खाने के लिए हाथियों और टोकेन जैसे जानवरों पर निर्भर रहती है, और इस तरह वे अपने बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। बड़े फल वाले पेड़ वन्य जीव बीजों को, फल को खाते हैं, तब उसके फल सीड्स उसके पेट में जाते हैं, और जब जानवर एनिमल्स एक जगह से दूसरे जाते हैं तो उनको भी ये उसके साथ साथ सीड्स भी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। इसलिए वन्य जीवों को भी सुरक्षा देना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और आगे सुनते रहिए। और समृद्ध बनाने के लिए उनका उपयोग करना शुरू किया था। आज वे चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों के साथ शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करना जारी रखते हैं। जंगली जानवर मिट्टी के पोषक तत्वों में सुधार करके उसके स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका गोबर और मूत्र मिट्टी को समृद्ध खनिज प्रदान करके उसकी पोषक सामग्री को फिर से भरने में मदद करता है। वन्य जीव जो व्यापक रूप से फैले हुए हैं, पोषक तत्वों को स्थानांतरित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घास के मैदानों में रात में चरने वाले दरियाई घोड़े अपने गोबर के माध्यम से पोषक तत्वों को वापस नदी में लाते हैं, जिससे मछली उत्पादकता बढ़ जाती है। वन्य जीवन कई चिकित्सीय लाभ प्रदान करता है। शोध से पता चला है कि लोग उन परिदृश्यों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं जो शांत, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और जिनमें वन्य जीवन होता है। प्राकृतिक आवास और परिदृश्य जो वन्य जीवों की बढ़ती आबादी का समर्थन करते हैं, लोगों के लिए वन्य जीवों के साथ बातचीत करने के लिए मूल्यवान स्थानों के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें वन्य जीवों की तस्वीर। ये भीगे हुए बादाम को मैंने 1/2 कट किया है। जो पूरी इनके इंटरनल पार्ट, जो जितने इंटरनल पार्ट है पूरी वाइट होते हैं, पूरी एकदम से वाइट है। एकदम बादाम दूध पीजिए। इसको बादाम मशीन में डाल के बादाम का दूध निकाल के भी पी सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अंकुरित होना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं रात में इसको भीगने के लिए रखा हुआ था, ताकि खाने में मुझे ये बहुत हार्ड होते हैं जब वो ड्राई होते हैं, तो इसको ऐसे ही भीगने के जो खाने में के लिए इजी हो जाए, इसके लिए मैं इसको पानी में डाल दिया था खाने के लिए। और ये है इंटरनल पार्ट, इसका एक्सटर्नल पार्ट। ये बादाम बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट्स है हमारे बॉडी के लिए। आगे सुनते रहिए। और आश्चर्य की याद दिलाते हैं। और हर उम्र के लाखों भारतीय लोग वन्य जीवों को खाना खिला रहे हैं। यह प्रकृति प्रेमियों की जिम्मेदारी है कि वे वनस्पतियों और जीवों के सभी पहलुओं में संरक्षण की जरूरतों के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए अपने ज्ञान, अपने विचारों और अपने अनुभव को साझा करें। हम सभी को विभिन्न अध्ययनों, क्षेत्रीय कार्यों,
पुस्तकों और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण और प्रकृति के क्षेत्र में विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन के माध्यम से वन्य जीवन संरक्षण के महत्व को समझना होगा। दर्जनों वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा संगठन है जो जानकार सदस्यों द्वारा समर्थित है। ये संगठन अक्सर वन्य जीवन अनुसंधान, पुनर्वास और अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वन्य जीवन इस धरती के लिए ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। वन्य जीव शब्द न केवल जंगली जानवरों को ध्यान में रखता है, बल्कि पक्षियों, कीड़ों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों सहित सभी गैर पालतू जीवन रूपों को भी ध्यान में रखता है। इस धरती पर स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानवर, पौधे और समुद्री प्रजातियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मनुष्य। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान है जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपने विशेष तरीके से योगदान करने में मदद करता है। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत से पशु पक्षी लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। मनुष्यों द्वारा भूमि विकास और खेती के लिए जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है। फर, आभूषण, मांस और चमड़े के लिए जानवरों का अवैध शिकार और शिकार वन्य जीवों के विलुप्त होने में योगदान देने वाले अन्य बड़े कारक हैं। यदि जल्द ही वन्य जीवों को बचाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इन्हें विलुप्त प्रजातियों की सूची में ही जगह मिल जाएगी। वन्य जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने से निश्चित रूप से मानव जाति पर भी घातक प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से जुड़े विभिन्न जीवों के बीच संबंधों के बारे में है। यहाँ तक कि अगर एक भी वन्य जीव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र से विलुप्त हो जाती है तो यह पूरी खाद्य श्रृंखला को परेशान कर सकती है, जिससे अंततः विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मधुमक्खी के एक सरल उदाहरण पर विचार करें जो अपनी परागवाहक भूमिका के कारण कुछ फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है तो परागण की कमी के कारण खाद्य फसलों की वृद्धि निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी प्रजाति की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो इसका पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मांसाहारियों के एक और साधारण मामले पर विचार करें जो मानव अवैध शिकार और शिकार के कारण हर दिन कम होता जा रहा है। इन मांसाहारियों की कमी से शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो अपने अस्तित्व के लिए वनस्पति पर निर्भर है। यह ज्यादा समय नहीं होगा जब जंगलों में शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे अपनी भोजन की जरूरतों के लिए कृषि भूमि और गांवों की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार वन्य जीवों को बचाना पारिस्थितिक संतुलन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में एक महान भूमिका निभाता है, जिससे एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है। पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में वन्य जीव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कीचड़ के साँचे, कवक और केंचुए पौधों और जानवरों के अपशिष्टों को खाते हैं, उन्हें विघटित करते हैं और अपने रसायनों को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार इसे पोषक तत्वों से भर देते हैं जो बदले में पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जाता है। चील और गिद्ध जैसे पक्षी जिनसे लोग नफरत करते हैं, वे भी प्रकृति में महान योगदान देते हैं। ये सफाई कर्मी जानवरों के शवों और शवों को हटाने में मदद करते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। जरा एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जो हमारे पास बिना सड़े और सड़े हुए शवों की परतों से घिरा हो। इन प्रजातियों को धन्यवाद जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने में मदद कर रही हैं। मनुष्य द्वारा इतनी तेज गति से प्रकृति को परेशान करने के साथ यह ज्यादा समय नहीं होगा जब हमारे पास प्रकृति की गोद में मनोरंजन गतिविधियों के लिए केवल सीमित विकल्प होंगे। यदि हमने अभी से वन्य जीवों को बचाने के बारे में सोचना शुरू नहीं किया
तो जल्द ही एक समय आएगा जब हम अपने बच्चों को सुंदर जानवरों और पक्षियों को दिखाने के लिए चिड़ियाघरों और बादाम को आप जब भी भीगने के लिए रखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उसको आराम से ढक्कन से बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें और भी इंसेक्ट्स प्रवेश नहीं कर जाना चाहिए। पक्षी पर्यटन के लिए अपनी पेशकशों के माध्यम से स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आमंत्रित करना वन्य जीव अभयारण्य और वन विदेशी मुद्रा के प्रवाह में बहुत योगदान देते हैं, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है। यही कारण है कि आज कई देश वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, भले ही उन्हें इन संसाधनों से समृद्ध देशों से वनस्पतियों और जीवों का आयात करके कृत्रिम आवास बनाने की एक हद तक जाना पड़े। सिंगापुर एक ऐसा महान उदाहरण है जहां सरकार ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीवन के निर्माण और रखरखाव के लिए कुछ बड़े और ऐनी कदम उठाए हैं। वन्य जीव पार्कों के पास स्थित होटलों और रिसोर्ट्स के एक और सामान्य मामले पर विचार करें। इनसे तभी कमाई होगी जब पार्क और उसके जानवर संरक्षित रहेंगे, जिससे उनके रिसोर्ट्स में रहने वाले पर्यटक आकर्षित होंगे, जो बदले में उनके राजस्व में योगदान देगा। यदि आपके आसपास ढेर सारी हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सुंदर पक्षी हो तो आपको अच्छा लगता। हमारे ग्रह को सुंदर सौंदर्य प्रदान करने में वन्य जीवन और प्रकृति की स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगल, नदियां, महासागर, पक्षी और जानवर सभी पृथ्वी को सुंदर बनाने में प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। यदि जंगल, नदियां और पशु पक्षी न हो तो पृथ्वी एक बंजर भूमि में बदल जाएगी जहां जीवन का कोई निशान नहीं होगा। इसलिए यदि आप ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जो जीवन, रंगों और खुशियों से भरपूर है, तो अभी वन्य जीवन को बचाएं और प्रकृति को बचाएं। विभिन्न संस्कृतियों में वन्य जीवन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कई जानवरों और पौधों की प्रजातियां वास्तव में समुदाय की सांस्कृतिक रीढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ जानवर विशेष देवी देवताओं से भी जुड़े होते हैं और अक्सर देवता की शक्ति के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए गाय को हिंदुओं में माता के रूप में पूजा जाता है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक मूल्य रखती है। इसी प्रकार बाज और चील को मूल अमेरिकी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत में ऐसी प्रजातियों के योगदान के कारण कई देशों में पशु संरक्षण कानूनों के तहत विशेष सांस्कृतिक संरक्षण अधिनियम तैयार किए गए हैं। यदि वन्य जीवन के साथ ये सांस्कृतिक संबंध हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं बनाए गए होते, तो इनमें से कुछ प्रजातियां जो पृथ्वी पर मानव कल्याण में बहुत योगदान देती है, सदियों पहले विलुप्त हो गई होती। आज विभिन्न देशों के लगभग सभी वन्यजीव प्राधिकरण जानवरों की खाल, दांत और सींग के लिए तस्करों द्वारा जानवरों के अवैध शिकार और हत्या के अवैध कृत्यों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आज वे इन गतिविधियों में शामिल होकर बड़ी संपत्ति कमा रहे होंगे, लेकिन 10 या 20 साल बाद कोई जानवर नहीं बचेगा जो कभी उनकी आय का स्रोत हुआ करता था। क्या अधिक? जब जानवर नहीं होंगे तो जंगल नहीं होंगे और जंगल नहीं होने का मतलब है मिट्टी का कटाव, गर्म मौसम, झीलों और नदियों का सूखना, बारिश नहीं और इसलिए फसल और वनस्पति नहीं। यह सब एक व्यापक प्रभाव है जिसे हर इंसान को अब महसूस करने की जरूरत है। और वन्य जीवों को बचाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह एक संयुक्त प्रयास है जिसका हिस्सा हर एक व्यक्ति को बनना चाहिए। वन्य जीव अधिकारियों को मुख्य वन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप को कम करने की कठोर योजनाओं के साथ आगे आना चाहिए और प्रभावी वन्य जीव पर्यटन नीतियों को लागू करना चाहिए ताकि अवैध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। साथ ही एक व्यक्ति के रूप में हमें अपने घरों से छोटे कदम उठाने की दिशा में काम करना शुरू करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले एयर कंडीशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम से कम करें,
यात्रा करते समय वाहनों को पूल में रखें ताकि प्रदूषण कम हो और ओजोन परत को कम नुकसान हो और पानी बचाएं। वन्य जीव संरक्षण मनुष्य और पशु प्रजातियों दोनों को कई लाभ प्रदान करता है। आवासों को संरक्षित करके जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सकते हैं, जंगली रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा करना जारी रखने में सक्षम है। इन आवासों को संरक्षित करने से ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करने में भी मदद मिलती है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ सकती है और वायु प्रदूषकों को फिल्टर किया जा सकता है। आवासों के संरक्षण और पुनर्स्थापन से मनुष्यों को भी लाभ होगा। जंगली जानवर पारिस्थितिक पर्यटन का एक बड़ा स्रोत है, जो दुनिया भर से उन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में देखने में रुचि रखते हैं। आगंतुकों की यह आमद मार्गदर्शन और होटल सेवाएं जैसी नौकरियां प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती है। वन्य जीवों के संरक्षण से मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और पानी को साफ रखने में भी मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वस्थ आवास और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं और अफवाह को कम करते हैं। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है, पर्यावरण और वन्य जीवन पर हमारा प्रभाव तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह सही बात है। आवास बढ़ती जा रही है, आदमी की जनसंख्या बढ़ रहा है और एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज की संख्या उसी गति से नीचे गिरती जा रही है। थोड़ा जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा न करें। जैसे आवासों का विनाश या संशोधन मानव गतिविधि के सबसे हानिकारक प्रभावों में से एक है। इसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, प्रजातियां अपने नए वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ है या आवश्यक संसाधनों तक पहुंच खो रही है। इसके अलावा शिकार, अवैध शिकार और अवैध कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां कई प्रजातियों के लिए अत्यधिक पीड़ा और खतरे का कारण बन सकती है। यह उन जानवरों के लिए विशेष रूप से सच है जिनकी शिकारियों या शिकारियों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है या जिन्हें मनुष्यों द्वारा अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे कि रसायनों या निवास स्थान में परिवर्तन के माध्यम से। इन सभी गतिविधियों ने दुनिया भर में कई प्रजातियों की आबादी में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वन्य जीवों के संरक्षण में सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारें नागरिकों के साथ मिलकर ऐसे कानून बना सकती हैं जो जानवरों को शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हो। इन कानूनों में शिकार और कटाई पर प्रतिबंध, विकास से आवास की सुरक्षा, संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन, संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना और अवैध शिकार या अवैध पशु व्यापार के लिए सख्त दंड की शुरुआत शामिल हो सकती है। इसके अलावा सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर सकती हैं कि संरक्षण प्रयासों को विश्व स्तर पर समन्वित किया जाए। वन्य जीवों के संरक्षण के कई अलग अलग तरीके हैं। एक रास्ता आवास बहाली के माध्यम से है। इसका अर्थ है पहले से अशांत या क्षतिग्रस्त आवासों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में लौटाना या वन्य जीवों के समर्थन के लिए नए आवास बनाना। एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए संरक्षण क्षेत्र या अभयारण्य भी स्थापित किए जा सकते हैं, जहां वन्य जीव मानव गतिविधि या शोषण से मुक्त रह सकते हैं। अन्य विकल्पों में प्रजातियों की संख्या बढ़ाने में मदद करने के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम, संरक्षण प्रयासों के बाद पर्यावरण को स्थिर करने के बाद वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः शामिल करना और शिकार प्रतिबंध जैसे नियमों को लागू करना शामिल है। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करना चुनौतियों के बिना नहीं आता। संरक्षण के प्रयास अक्सर धन और जनशक्ति जैसे संसाधनों द्वारा सीमित होते हैं। पर्यावास की हानि न केवल लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बल्कि कई अन्य प्रजातियों के लिए भी खतरा पैदा करती है। प्रदूषण का जानवरों की आबादी और उनके आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके
प्रजातियों के अवैध व्यापार या अवैध शिकार को इसकी गुप्त प्रकृति के कारण नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। संरक्षण प्रयासों को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के धन स्रोत उपलब्ध है। सरकारें अक्सर वन्य जीवों को लाभ पहुंचाने वाली अनुसंधान या संरक्षण परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करती है। इन प्रयासों को निधि देने के लिए दान और निजी निवेश का भी उपयोग किया जा सकता है, जबकि संरक्षण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने में इकोटूरिज्म फायदेमंद हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जैव विविधता प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वन्य जीव संरक्षण का हमारे ग्रह की जैव विविधता और पर्यावरण पर सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। आवासों को संरक्षित करके और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करके हम इन प्रजातियों को अपने वातावरण में पनपने और हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र में जीवन के प्राकृतिक चक्र में योगदान करने की अनुमति दे रहे हैं। संरक्षण के प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुंदरता को संरक्षित करने में भी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मनुष्य और जानवर समान रूप से आने वाली सदियों तक इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद लेना जारी रख सके। ऐसी कई चीजें हैं जो व्यक्ति संरक्षण प्रयासों में सहायता के लिए कर सकते हैं। अधिक लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि जानवरों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का एक तरीका है। पौधों और जानवरों में जीवन की ऐसी घटनाएं होती है जो हर साल घड़ी की सुई की तरह घटित होती है। पक्षी प्रवास कर सकते हैं, स्तनधारी शीत निद्रा में चले जाते हैं, फूल खिलते हैं और पत्तियां रंग बदलती हैं। जैविक दुनिया इन प्राकृतिक घटनाओं को कैसे समयबद्ध करती है, इसका अध्ययन फेनोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक अब समझते हैं कि पौधे और जानवर अपने स्थानीय जलवायु, दीर्घकालिक मौसम पैटर्न से संकेत लेते हैं। जलवायु गैरजैविक कारकों तापमान, वर्षा और उपलब्ध सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है। प्रजातियां जलवायु में अनुमानित वार्षिक परिवर्तनों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि वे प्रजनन या फूल जैसी प्राकृतिक घटनाएं कब शुरू करती है। पेट भर गया बहुत। थोड़ा 100 ग्राम काजू खाए, 100 ग्राम बादाम खाया, इसी से हमारा पेट भर गया। बहुत एनर्जेटिक है, पावर है, ऊर्जा का पावर हाउस है। बादाम बहुत ऊर्जा प्रोवाइड करवाती है बॉडी में। मैंने खाया है, चेक किया, बहुत अच्छा लगा और आगे देखते रहिए। के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह हमें विशिष्ट प्रजातियों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के पैटर्न को समझने में मदद करता है। प्रत्येक प्रजाति का उसकी खाद्य श्रृंखला और समुदाय पर प्रभाव पड़ता है और एक प्रजाति की फेनोलॉजिकल घटनाओं का समय दूसरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब जानवर अपने शिकार को खाते हैं तो वे न केवल ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, वे शिकार के अंदर के सभी रसायनों और पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेते हैं। कभी कभी जानवर प्रदूषकों को निगल लेते हैं जो उनकी वसा और ऊतकों में जमा हो सकते हैं। मानवजनित प्रदूषण ने पर्यावरण में भारी धातुओं, तेल और औद्योगिक और फार्मास्यूटिकल रसायनों को जोड़ा है। पौधे, मछलियां और अन्य प्रजातियां इन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करती हैं और जैसे ही उन्हें शिकारियों द्वारा खाया जाता है तब विषाक्त पदार्थ शिकारियों के ऊतकों में अवशोषित हो जाते हैं। जैसे जैसे शिकारी और शिकार की श्रृंखला खाद्य जाल में बढ़ती जाती है, विषाक्त पदार्थ अधिक संकेंद्रित हो जाते हैं और खाद्य जाल में ऊपर और ऊपर बढ़ते जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण खाद्य जाल में ऊपर जाने पर किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, जैव संचय कहलाती है। प्रदूषक खाद्य जाल पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं और संभावित रूप से प्रजातियों को मार सकते हैं। प्राकृतिक अशांति वह घटना है
जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गड़बड़ी मौसम, भूविज्ञान किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी गड़बड़ी के प्रभाव के बाद तबाही हो सकती है, लेकिन स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों में वापस लौटने की अद्भुत क्षमता होती है। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ी पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि खतरे में पड़े लॉन्गलीफ पाइन पारिस्थितिकी तंत्र। कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र उसी पौधे और पशु प्रजातियों के साथ अपनी पूर्व संरचना में वापस चला जाएगा। अन्य समय में अशांति क्षेत्र में नई प्रजातियों को आबाद करने की अनुमति देकर कुछ नया पैदा करेगी। सभी विघ्न प्राकृतिक नहीं होते। मानवीय क्रियाओं ने आज पारिस्थितिकी तंत्र में देखी जाने वाली कई गड़बड़ियों में योगदान दिया है। जबकि प्राकृतिक गड़बड़ी कभी कभी होती है, मानवीय गड़बड़ी पारिस्थितिक तंत्र पर लगातार दबाव डाल रही है और प्रजातियों पर नाटकीय रूप से प्रभाव डाल रही है। साफ कटाई, आवास विखंडन और प्रदूषण सहित मानवीय गड़बड़ी लगातार पारिस्थितिक तंत्र को ये है बादाम के ऊपर का छिलका, जिस तरह लाइट ब्राउन है, अच्छा लग रहा है। प्रकट हो जाता है। खा खा के पेट भर गया अभी। अच्छा, फिर जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा लगा टेस्ट। के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। गड़बड़ी का प्राकृतिक चक्र वृद्धि, मृत्यु और विकास ठीक से काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत अधिक गड़बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रही है। जंगली जानवर हमेशा विचरण करते रहते हैं। वे भोजन, साथी, आश्रय और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। कई जानवरों को अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अन्य जानवरों, उदाहरण के लिए प्रवासी पक्षी, भेड़िए, पहाड़ी शेर या तितलियां को बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बड़े क्षेत्रों वाली कई प्रजातियां, जिनमें भूरे भेड़िए भी शामिल है, खतरे में है, क्योंकि निवास स्थान के नुकसान और विखंडन ने उनके उपलब्ध स्थान को सीमित कर दिया है। सड़कें, बाढ़ और इमारतें निवास स्थान को काट देती है और वन्य जीवों को छोटे क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर देती है। संरक्षणवादियों को वन्य जीवों की सुरक्षा की योजना बनाते समय उनकी विभिन्न स्थानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। उन्हें क्षेत्र के आकार, विभिन्न आवास प्रकारों और वन्य जीवों के लिए आवश्यक प्रवास मार्गों के बारे में सोचना होगा। वन्य जीव गलियारा भूमि का एक हिस्सा है, जो विभिन्न वन्य जीव आवासों, जैसे शरण स्थल, पार्क या नदियां, को जोड़ता है, जो अन्यथा मानव विकास द्वारा अलग हो सकते हैं। वन्यजीव गलियारे वन्य जीवों को कई लाभ प्रदान करते हैं। गलियारों के साथ जानवरों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों, भोजन, पानी, आश्रय और अपने बच्चों को पालने के लिए जगह खोजने का बेहतर अवसर होता है। जिन जानवरों को बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, वे नए आवासों तक पहुंच सकते हैं और एक स्वस्थ क्षेत्र का आकार बनाए रख सकते हैं।